हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ शारदा माता के दर्शन करने के लिए मैहर। तो ये मैं मैहर पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए, माँ शारदा देवी धाम पहुँच चुकी हूँ मैं। तो देखिए, सामने यहाँ पर्वत भी दिखने लगा है। ये देखिए पर्वत, जहाँ माता रानी का मंदिर है। हमें यहीं जाना है, तो हम लिफ्ट से जा रहे हैं क्योंकि हमें यहीं से चित्रकूट भी जाना है। इस वजह से हमने सोचा लिफ्ट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हमने बहुत गलत सोचा, क्योंकि लिफ्ट में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो यहाँ हमें 1.5 घंटे लाइन में ही वेट करना पड़ा, तो काफ़ी लेट हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे माँ शारदा जी का इतिहास लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इस शहर का नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि जब सती महारानी ने यज्ञ में अपने आप को जला लिया था, तो जब भोले बाबा उनको गोद में लेके जा रहे थे, तो सती महारानी का जो हार था वो इसी शहर में गिर गया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम है मैहर। और ये भी कहा जाता है कि माता रानी का श्रृंगार सबसे पहले आल्हा और ऊदल करते हैं। आल्हा और ऊदल जो है वो माता रानी के सबसे बड़े भक्त हैं, जिसमें आल्हा ने 12 साल तक तपस्या की थी। तो माता रानी ने उन्हें अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। और ये भी कहा जाता है कि आज भी अगर आधी रात को कोई मंदिर के अंदर जाता है तो आल्हा और ऊदल उसे मार डालते हैं। तो ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं इस मंदिर में आज भी, जो आज तक सुलझाई नहीं गई हैं। काफ़ी वैज्ञानिक वगैरह भी आए यहाँ पे ये सब सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं पता चला। तो अभी भी मतलब मंदिर में बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं। और ये भी कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में सबसे पहले पूजा अर्चना की थी शारदा माता की। तो बस इतना ही मैं जानती हूँ माता रानी के बारे में। तो हम लोग लिफ्ट में बैठ चुके हैं, तो बस हम ऊपर पहुँचने ही वाले हैं माता रानी के पास। तो ये मेरी अम्मा, दीदी सब। यहाँ से आप देखिए पहाड़ों का नज़ारा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम पैदल आते तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि एकदम पहाड़ों से निकल निकल के हम लोग आते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लिफ्ट में तो और टाइम लग गया, 1.5-2 घंटा तो हम लोग को वहीं लाइन में ही खड़ा रहना पड़ा। लेकिन देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे हम लोग धीरे 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 ऐसे ऊपर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आई। लेकिन इस लिफ्ट में बहुत डर लग रही थी, क्योंकि जब हम वैष्णो माता गए थे तो वहाँ की लिफ्ट तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये लिफ्ट ना बहुत बीच बीच में आवाज़ कर रही थी, बहुत डर लग रही थी। और जब हम लोग पहुँचने वाले थे ना, तो बहुत तगड़ा झटका दिया था। तो बस ये अब हम पहुँच ही गए हैं। तो अभी मैंने वीडियो बनाया जब हम लोग झटका खाएँगे, तो आप देखिएगा। ये देखिए, बस हम पहुँच ही गए हैं। देखिए कितनी ज़ोर से हिल रही है। मुझे तो लगा फ़ोन गिर ही जाएगा, पर बच गया। दीदी का फ़ोन था, अगर गिर जाता तो मुझे ख़रीद कर भी देना पड़ता। तो ये अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से वो अभी हम लोग अभी दर्शन करके तब इस साइड आएंगे। ये देखिए माता रानी है, ये वीडियो में दिख रही हैं। देखिए उनको चुनरी वगैरह उठाई जा रही है। ये हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। दीदी आगे आगे चल रही हैं। हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, दीदी लोग तो और भी बार आई हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। ये देखिए, जय माँ शारदा की, जय माता दी। दर्शन मार्ग हम लोग अभी पहले दर्शन करेंगे, फिर मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी। और मतलब मेरे सर ने बताया है कि यहाँ पे जब तुम दर्शन करने जाना, तो मतलब बताया था कि एकदम नज़रें गड़ाए रहना, क्योंकि ना मतलब काफ़ी भीड़ रहती है ना। तो पंडित जी वहाँ पे जो और लोग खड़े रहते हैं ना, वो तुरंत धक्का देने लगते हैं कि आगे बढ़ें आगे बढ़ें। तो ये देखिए, यहाँ पे सब ने मतलब अपने हाथ से ऐसे छापा मारा है। ये देखिए, यहाँ से मंदिर नीचे का नज़ारा देखिए, कितना छोटा छोटा घर दिख रहा है यहाँ पर से। और फिर ये देखिए भोले बाबा का त्रिशूल। और ये बस थोड़ी सी और लाइन बच गई है, बस हमें दर्शन मिलने ही वाला है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे होती है। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये तो वैसे नवरात्रि के समय हम नहीं गए थे, तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गए थे। वीडियो थोड़ा लेट आज डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, इस बीच थोड़ा बिजी थे। बहुत प्यारी हवा चल रही है। माता रानी का शेर, ये साइड से माता रानी का मंदिर।
और ये हमने दर्शन कर लिए। तो जैसा कि सर ने बोला था वो धक्का दे देते हैं तो मैं दर्शन कर ली थी, तो मैं सोचा थोड़ी देर और माता रानी देख लूँ क्योंकि ऐसे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं उनको बस थोड़ा सा देखने ही लगी, तुरंत एक अंकल ने धक्का मार दिया। तो सर ने बोला देखिए दर्शन कर पाई? हम बोले हाँ सर दर्शन तो कर लिए, लेकिन मैं सोची थोड़ी देर और खड़ी होकर देख लूँ। तो ये देखिए जय माँ शारदा माता रानी का मंदिर, और ये बाहर का नज़ारा वहाँ से। जो लोग मतलब मन्नत वगैरह मांगे रहते हैं तो उसका धागा होगा जो बांधते हैं, तो सब मतलब बोला गया है कि यहाँ यहीं पे बांधे, क्योंकि सब अलग अलग जगह बांध देते हैं तो फिर वो ख़राब लगता है। इसी वजह से एक ही जगह पे बांधें, इसीलिए ये पेड़ है कि इसमें मन्नत का धागा आप यहीं पे बांधें। ये देखिए अब सबका वेट हो रहा है हम लोग कि सब आएँ, फिर हम लोग हवन करने जाएंगे। मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। तो जो प्रसाद है, प्रसाद में ही हवन भी डाल दिया जाता है। तो मतलब ये होता है कि हवन निकाल लेना चाहिए, वो थोड़ी ना माता रानी को चढ़ाएंगे, वो तो हम अलग से हवन करते हैं। तो मेरे सर थे, मतलब मेन सर जो थे, उन्होंने ना हवन भी प्रसाद में ही चढ़ा दिया उनके पास हवन नहीं था, फिर हम सब ने थोड़ा थोड़ा हवन उनको दिया। तो ये हम लोग नीचे जा रहे हैं जहाँ पे हवन हो रही है। यहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं, जब वो उठेंगे तो फिर हम लोग करेंगे हवन। ये देखिए यहाँ पे हवन हो रही है। तो हमने हवन कर लिया और उसके बाद ये देखिए मतलब इनको मतलब सब कहते हैं भूत प्रेत वाला जो चक्कर होता है ना, तो इनको यही वही था, तो इनको झाड़ा वारा जा रहा है देखिए। तो हम निकल चुके हैं, हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। अब हम फिर लिफ्ट से वापस जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया दर्शन करके। माता रानी हमें फिर बुलाएं, फिर हम आएंगे यहाँ पे। और इस बार जब आएंगे तो इस बार लिफ्ट से तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, इसके बाद इस बार सीढ़ियों से जाऊँगी चढ़ के। यहाँ पे टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? हाँ 1068 सीढ़ियाँ होती हैं टोटल। तो सीढ़ियों से ही जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे तो और इन्जॉय करते हुए जाएंगे। यहाँ पर बस बैठे नीचे पहुँच गए, वहाँ से पहाड़ों के बीच से निकलेंगे तो बहुत मज़ा आएगी। तो और इस बार ना मैं बाबा के साथ थी, अम्मा और दीदी दूसरी लिफ्ट में बैठ गई थी, तो थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए। तो यहाँ पे कोई बाबा हैं वो आ रहे हैं, तो कोई आचार्य जी वगैरह हैं, तो बाबा उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बाबा और अम्मा। और फिर दर्शन करके जब हम आए तो हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हम लोग सोचे कुछ खाने चलते हैं। तो यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, तो फिर हम यहाँ पे खाए पिए, मज़ा आई बहुत। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना आल्हा और उदल के बारे में। तो यहाँ पे हम आए हैं, तो कहा जाता है आल्हा और उदल जो थे यहाँ पे नहाने आते थे। तो यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी, इनका नहाने वाला बना हुआ है। और यहाँ पे ना उनकी बहुत बड़ी सी वो खड़ाऊ रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना एक आचार्य जी हैं, उनका मतलब उनके लिए ना एक दिया है वो जलता रहता है। तो मतलब वो दिया जब से जलाया गया है तब से आज तक जल ही रहा है, वो बुझा नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये भोले बाबा के मंदिर, और ये देखिए यही है वो आचार्य जी। हाँ ये देखिए अभी ना मतलब इन्हीं के नीचे छोटा सा मंदिर है, उसी में है दिया जल रहा है। देखिए दिखाती हूँ, अखंड ज्योति देखिए जल रही है शारदा माता की। हाँ शारदा माता की तस्वीर है, और देखिए दिया जल रहा है, और ये दिया हमेशा जलता रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अखंड ज्योति। और उसके बाद फिर मैं आपको उनकी खड़ाऊ भी दिखाती हूँ, चलिए। देखिए इन्हें नारियल वगैरह भी चढ़ाया गया है। ये रहे वो बाबा, और ये देखिए खड़ाऊ आपको दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े ये आल्हा और उदल की खड़ाऊ है। ये मतलब आल्हा और उदल की जो हाइट थी ना वो बहुत लंबी लंबी थी, बहुत लंबे थे दोनों। ये देखिए आल्हा देव हैं, माता रानी, बजरंगबली हैं वो, जय श्री राम। तो ये देखिए यहीं पे आते थे आल्हा और उदल नहाने के लिए। यहाँ से नहाने के बाद फिर वो माता रानी को मतलब दर्शन करने जाते थे, मतलब आज भी जाते हैं। ये कहा जाता है कि आल्हा अमर है, मतलब उन्हें माता रानी ने आशीर्वाद दिया था ना अमर होने का, तो आज भी सबसे पहला श्रृंगार जो होता है वो माता रानी का वो आल्हा ही करते हैं। जब आप सुबह मंदिर में जाएंगे ना तो उनका श्रृंगार वगैरह हुआ रहेगा, तो वो आल्हा ही आकर उनका श्रृंगार वगैरह करके जाते हैं माता रानी का। और आज भी माता रानी का सबसे पहले श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि अब आल्हा और उदल जहाँ पे अखाड़ा खेलते थे। आला तलैया आला अखाड़ा, अखाड़ा ही आने वाला है। ये आया। तो यहाँ पे कोई अभी अखाड़ा लड़ता भी है नहीं? हाँ? अभी कोई यहाँ पे अखाड़ा लड़ता भी है? तो पेड़ लड़के जाते हैं गोड़, देखिए। कौन? आल्हा। ऐसे कैसे गोड़ते हैं? देख नहीं रहे हैं, खोदा हुआ है।